क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एसेट मैनेजमेंट रेशोज़ जो होती हैं, एसेट मैनेजमेंट रेशोज़ जो होती हैं, दोज आर यूज्ड टू मेजर द स्पीड, कितनी स्पीड से विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू किस में। तो बेटा ये सेल्स या फिर कैश, सेल होगा तो कैश आएगा, तो सेल और कैश इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये एसेट मैनेजमेंट रेशो कि कितनी जल्दी हम अकाउंट्स जो है कन्वर्ट हो सकते हैं हमारे सेल से कैश में। ठीक है, इसे कहते हैं एसेट मैनेजमेंट रेशोज़। 11th पर आते हैं, द रेशो ऑफ सेल्स वैल्यू पर स्क्वायर फुट ऑफ द फ्लोर स्पेस इज़ नॉट सूटेबल फॉर, नॉट की बात हो रही है, नॉट सूटेबल फॉर किसके लिए सूटेबल नहीं है। तो बेटा ये ट्रेडिंग कंसर्न के लिए सूटेबल है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए सूटेबल है, होल सेल वेयर हाउस के लिए सूटेबल है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट है। ट्रेडिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर, होल सेल, ये सब सेल्स वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसको सेल्स का क्या लेना देना। ठीक है, आगे बात करते हैं 12th पर, ए हाई रेशो ऑफ टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, हाई रेशो ऑफ टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर मतलब एसेट नीचे आ रहा है और ऊपर सेल्स आ रहा है, तो सेल्स ओवर एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। सेल्स भी नेट सेल्स होता है, तो हाई रेशो ऑफ टोटल एसेट टर्नओवर रेशो यानी ऊपर नीचे एसेट आ गया, टर्नओवर है ना, तो नीचे एसेट ऊपर सेल्स है, तो किसकी बात होती है, ओवर ट्रेडिंग की बात हो रही है। हाई आएगा तो ओवर ट्रेडिंग, ओवर गियरिंग, आइडल कैपेसिटी, कैपिटल गियरिंग। तो बेटा ये ओवर ट्रेडिंग की बात हो रही है, यानी ज़्यादा सेल हो रही है, ओवर ट्रेडिंग हो रही है, तभी तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशो ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ज़्यादा ट्रेडिंग तभी तो ज़्यादा सेल्स हो रही है इसका मतलब। आगे चलते हैं 13th, अ लॉन्गर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री इंडिकेट्स क्रेडिटर, ए लॉन्गर क्रेडिटर पेमेंट। क्या मतलब है इसका कि ऑपरेटिंग इन सेलर्स मार्केट, डैमेजेस क्रेडिट रेटिंग एंड रिलेशनशिप विद द सप्लायर, सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई ऑन टू लॉन्ग क्रेडिट पीरियड। बेटा यही सी ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि लॉन्गर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड मतलब सप्लायर्स आर विलिंग तभी करके तो लॉन्ग क्रेडिट पीरियड के लिए दे रहे वो। ठीक है, तो सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई ऑन टू लॉन्ग क्रेडिट पीरियड, आपको गुडविल अच्छा है सब जो भी है। 14 पर आते हैं, द टर्म कैश प्रॉफिट इंडिकेट्स, कैश प्रॉफिट की जब भी बात होगी तो ध्यान रखना नेट प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन की बातें होंगी, ए इज़ द राइट आंसर, इसको बस ऐसे ही याद कर लो। नेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स की बातें नहीं है इसके अंदर। ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन टैक्स एक टर्मिनोलॉजी होती है, लेकिन उसकी बात नहीं है। कैश प्रॉफिट की जब भी बात आएगी तो नेट प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन आएगा, ए इज़ द राइट आंसर। 15th की बात करते हैं, अ फर्म सीक्स टू इंक्रीज इट्स करंट रेशो में करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज़ फ्रॉम 1.5, ठीक है, इंक्रीज़ करना है 1.5 तक, तो कैसे कर दें, तो एसेट बढ़ा दें, लाइबिलिटीज़ कम कर दें। बिफोर इट्स क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंट, द एक्शन दैट वुड मेक इट पॉसिबल इज डिलेइंग द पेमेंट ऑफ सैलरीज। ठीक है, पेमेंट सैलरीज के कम कर दिए, डिले कर दिया तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इंक्रीज चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन, ओके, मेकिंग कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, लाइबिलिटीज़ कम कर रहे हैं तो बढ़ेगा, यस, तो मेकिंग कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे पता नहीं। 16, इफ़ ए फर्म्स टोटल डेट टू इक्विटी रेशो, डेट ऊपर है नीचे इक्विटी है, ठीक है, इस हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज, ठीक है, ज़्यादा है, टोटल डेट टू इक्विटी रेशो इज़ हायर, ज़्यादा है, ठीक है। But the long-term debt to equity ratio is lower. Long-term debt to equity ratio is lower than the industry average. This suggests that the firm is less profitable than the industry. ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? Is unable to make the interest payment. Okay, is holding a large amount of current assets. Okay, has a higher level of short-term liabilities than the industries. Has a higher level of short-term liabilities than the industries. D इसका सही आंसर है। ठीक है, टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो इज हायर, लाइबिलिटीज़ ही है ना उसकी, तो उसकी वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी, तभी तो लॉन्ग टर्म जो रेशियो लाइबिलिटीज़ है वो कम दिखा रहे हैं, समझे, क्योंकि ओवरऑल तो ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म कम है, तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म बहुत ज़्यादा है, समझे, दिमाग से सोचने वाला काम, मतलब थोड़ा सा जस्ट एक क्या कहते हैं कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। 17 पे आते हैं, द रिटर्न ऑन इक्विटी इंडिकेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी पे रिटर्न आते हैं, उसको क्या इंडिकेट करता है, इट इज़ ए मेजर ऑफ लीवरेज, मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है,
द एफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ एसेट्स इन अचीविंग द सेल्स है या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आपकी लीवरेज बताता है, ज़्यादा आप काम कर सकते हो। मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा आ रही है। तो एफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ एसेट्स इन अचीविंग द सेल्स, डेफिनेटली ये तो ऑल ऑफ द अबव द राइट आंसर। 18 पर आती है रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल लगाया आपने, उस पर रिटर्न चाहिए आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ आल्सो नोन एज, इसको और क्या कहते हैं? रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन फिक्स्ड एसेट्स, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। तो इसका आंसर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बी इज़ द राइट आंसर। इसे ROI भी कहा जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। 19 पर आते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं रिटर्न ऑफ, हमने रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर बढ़ानी है तो इंक्रीजिंग द प्रॉफिट मार्जिन, डेफिनेटली। रिडक्शन ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल, यस। इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर मतलब इन्वेस्टमेंट नीचे है, ऊपर सेल है ना। मैं कहते हैं जब भी टर्नओवर की बात आती है तो सेल आती है, और जब भी इन्वेस्टमेंट टर्नओवर तो इन्वेस्टमेंट नीचे चली जाएगी। तो इंक्रीज़ कर देना हमें सेल्स को, तब भी रिटर्न बढ़ जाएगी, यस। या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो डी है इसका सही आंसर, ऑल ऑफ द अबव। आगे है एसिड टेस्ट रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एसिड टेस्ट रेशो, तो उसका सही आंसर रहेगा वो आएगा क्विक एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। यहाँ पर जब भी एसिड की बात आती है तो क्विक एसिड्स की बात आती है, और नीचे करंट लाइबिलिटीज़ की आता है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। इसका सही आंसर है एसिड, एसिड क्विकली, क्विक एसिड्स यहाँ पर देखते हैं, क्विक एसिड्स की बात होती है, क्विक एसिड्स। ठीक है, और नीचे आता है करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। अभी यहाँ पर सब तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, सारे परमुटेशन दे दिए आंसर में, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए अगर एसिड में कि ऊपर क्विक एसिड्स आते हैं और नीचे करंट लाइबिलिटीज़ आती है तो आप इसका आंसर दे पाए होगा। देखिए जनरली रेशो जो है एसिड्स ओवर लाइबिलिटीज़ होता है, एसिड में ऊपर क्विक आ जाता है क्विकली, और नीचे करंट लाइबिलिटीज़ आ जाता है। इसको ज़्यादा टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि ऊपर क्विक एसेट्स होते हैं और नीचे करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं। ठीक है।